नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज 46वें एपिसोड का मुख्य विषय है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है, वो विवक्षितान परिवाच्य ध्वनि का भेद है और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भी जब तीन भेद होते हैं, शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव और उभय शक्त्युद्भव। इनमें से जो शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि है, उसके हम भेद प्रभेद को पढ़ रहे हैं। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि तथा शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि के स्वरूप को हम पहले ही समझ चुके थे। इसके बाद हम अलंकार ध्वनि पढ़ रहे थे। अलंकार ध्वनि अर्थात किस प्रकार अलंकार व्यंग्य होता है, ये बात हम सब समझ रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का लक्षण है कि जहां अनुस्वान के जैसे व्यंग्य सम्यक रूप से लक्षित होता है, मतलब उस व्यंग्य का क्रम अनुस्वान प्रतिध्वनि के भांति हमें प्रतीत होता है, उसमें क्रम होता है। जैसे हम किसी घंटे को बजाते हैं, तो घंटे का एक मुख्य नाद होता है, उसके बाद उसका अनुरणन होता है। अनुरणन मतलब प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या है? तो प्रतिध्वनि का ही यहाँ नाम रख दिया अनुस्वान। तो वहां पर घंटे का नाद होता है, यहाँ पर व्यंग्य समझना है। और व्यंग्य भी कैसा है? जिसका क्रम लक्षित होता है, और जहां क्रम लक्षित नहीं होता है, वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। वस्तुतः क्रम तो दोनों जगह रहता है। क्रम दोनों जगह रहने के कारण दोनों क्रम व्यंग्य स्थिति वाली ध्वनियां होती हैं, लेकिन एक जगह क्रम होने पर भी दिखाई नहीं देता शीघ्रता के कारण, तो उसे हम क्या कह दिए थे? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। क्रम सत्त्वेपि न लक्ष्यते इति असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यः। क्रम सत्त्वेपि यत्र क्रमस्य प्रतीति भवति तत्र संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भवति। या प्रतीति मनसि ज्ञायते सा प्रतीति अनुरणन रूपा भवति। जैसे कोई घंटे का नाद होता है, उसका एक मुख्य नाद होता है, उसके बाद उसकी प्रतिध्वनि आती है। तो जो प्रतिध्वनि है वही क्या है? अनुस्वान है। तो यहाँ पर ये जो अनुस्वान के जैसे क्रम जिसका लक्षित होता है, उसे संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। उसके तीन भेद होते हैं: शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य, अर्थ शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य और उभय शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य। ये तीन भेद संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो शब्द शक्ति मूलानुरणन रूप व्यंग्य है, जिसका दूसरा नाम है शब्द शक्त्युद्भव। शब्द शक्त्युद्भव जो ध्वनि है, मतलब जिसके मूल में शब्द रहता है, शब्द का चमत्कार ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि अर्थात जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य की प्रधानता ही सहृदय के हृदय को आकृष्ट करती है। तो वो कैसा होता है? अलंकार अथ वस्तु एव। या तो अलंकार ध्वनि होगी या वस्तु ध्वनित होगा। जहां अलंकार ध्वनित हो वहां अलंकार ध्वनि, जहां वस्तु ध्वनित हो वहां वस्तु ध्वनि। शब्दात यत्र अवभाषते, शब्द के माध्यम से जहां अवभाषते अर्थात प्रतीत होता है, जानते हैं हम, वहां प्रधानत्वेन साज्ञेय, प्रधान रूप से उसको क्या जानना चाहिए? शब्द शक्त्युद्भव द्विधा। शब्द शक्त्युद्भव द्विधा। द्विधा अर्थात एक अलंकार ध्वनि, एक वस्तु ध्वनि। तो अलंकार ध्वनि पता है, जहां अलंकार वाच्य न होकर व्यंग्य के रूप में प्रतीत होता है, वहां अलंकार ध्वनि होती है। और जहां वाच्यातिरिक्त व्यंग्य की स्थिति होती है, उसे हम वस्तु ध्वनि कहते हैं। वस्तु ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं: वस्तु एति अनलंकारम वस्तुमात्रम, रसभिन्नम अनलंकारम वस्तुमात्रम। रसध्वनि से भिन्न हो और जिसमें अलंकार न हो, जहाँ वस्तु मात्र व्यंजित होती है। वस्तु का मतलब होता है कथन। एक कथन से दूसरा कथन जहाँ प्रतीति में आए। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कोई बात कह देते हैं, जैसे कहीं जाना उचित नहीं है और किसी को कहना है कि
वहां मत जाओ, तो उसको प्रकारांतर से क्या कह देते हैं, अरे यहाँ जाओ जाओ, खूब जाओ, उधर ही जाना चाहिए तुमको। तो ये क्या है, वस्तु है, कह रहे हैं जाओ जाओ, लेकिन निषेध आ रहा है कि नहीं वहां जाओगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। एक टोन होती है, कथन प्रकार होता है, एक कथन से दूसरी बात प्रकट होती है। तो ध्वन्यालोक में हालांकि इसको स्पष्ट किया गया है, लेकिन यहाँ हम ध्वन्यालोक की बात क्यों करें, जब ध्वन्यालोक पढ़ेंगे तो ध्वन्यालोक की बात करेंगे। अभी काव्य प्रकाश के अनुसार स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जहां एक कथन से दूसरा कथन व्यंजित हो। हम देख रहे हैं कि जो बच्चे काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं उनमें से एक ने पूछा था कि काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में वस्तु ध्वनि किस प्रकार होगी। तो वस्तु ध्वनि का यही स्वरूप है कि जयति इस पद से क्या अर्थ होता है, जयति इति पदेन नमस्कार आक्षिप्यते। जयति इस पद से नमस्कार आक्षिप्त होता है कि मैं उस भगवती को नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार कोई कब करेगा, जब वो सर्वोत्कृष्ट होगी। एक कथन से दूसरा कथन आएगा और उस नमस्कार का भाव क्या है कि ताम प्रति अस्मि प्रणतः, मैं उस भगवती आरती के प्रति प्रणत हूँ, उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। ये भाव एक कथन से दूसरा कथन आता है। इसका जो ब्रह्म धार्मिक विश्रब्धा वाला जो श्लोक है वो अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। अभी काव्य प्रकाश में भी ये पंचम उल्लास में आएगा, लेकिन हम अभी इसको इसी रूप में समझें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो गई वस्तु ध्वनि। वस्तु मतलब अलंकार से रहित हो और एक कथन से दूसरा कथन व्यंजित हो, तो उसे हम वस्तु ध्वनि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो वस्तु ध्वनि से पहले जो अलंकार ध्वनि है उसके एक उदाहरण को हम लोग समझ चुके थे, जिसमें एक कोई राजा की स्तुति कर रहा है। तो राजा की स्तुति यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब प्रसंग प्राप्त, कोई कवि है राजा की स्तुति कर रहा है। और दूसरा अर्थ जो आया था वो मेघ के इंद्र के अर्थ में आया था। इंद्र का अर्थ भी यहाँ पर व्यंजित हो रहा था। तो जो स्वरूप इंद्र का होता है वही यहाँ राजा का स्वरूप बताया गया था। इसलिए इंद्र और राजा दोनों अर्थों में होने से एक एक जो प्राकृतिक है वो यहाँ उपमेय बन जाएगा और जो अप्राकृतिक है वो उपमान बन जाएगा। उपमान उपमेय भाव कल्पित हो जाने से यहाँ पर वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि हम लोग समझ लिए थे। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो रहा था। उपमा में क्या होता है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। यहाँ पर जो उपमान उपमेय हैं वो भाव कब बनेगा, जब दो अर्थ आएंगे। दो अर्थ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि श्लिष्ट है, प्रत्येक पद में श्लेष है। श्लेष होने के कारण दो अर्थ आ रहे हैं। तो श्लेष अलंकार वहां होता है जहां दोनों प्राकृतिक हों। यहाँ पर एक प्राकृतिक है, एक अप्राकृतिक है। प्राकृतिक कौन है, राजा का वर्णन। अप्राकृतिक क्या है, इंद्र का वर्णन। तो राजा के वर्णन की उपमा इंद्र के वर्णन से की गई, इसलिए प्राकृतिक हो जाएगा राजा का वर्णन जो उपमेय भूत है, और अप्राकृतिक हो जाएगा। अप्राकृतिक और प्राकृतिक का मतलब प्रसंग प्राप्त और अप्रसंग प्राप्त। तो प्रासंगिक यहाँ पर क्या है, राजा का वर्णन। कोई है राजा की स्तुति कर रहा है और उसकी तुलना किससे कर रहा है, जो अप्राकृतिक, जो व्यंजित हो रहा है दूसरा अर्थ, वो अप्राकृतिक से उसकी तुलना कर रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार व्यंग्य हो जाएगा। कोई कहे कि उपमा वाच्य क्यों नहीं हुआ, तो वाच्य उपमा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो अप्राकृतिक है, जो उपमान भूत इसमें वाक्यार्थ है, वो पूर्ण रूप से व्यंग्य है, वो वाच्य नहीं है। वाच्य अगर होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं हो सकता था, और उपमा नहीं होता तो उपमेय उपमान उपमेय भाव भी नहीं बनता, तो श्लेष बन के रह जाता। श्लेष यहाँ विवक्षित ही नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर किस प्रकार उपमा अलंकार व्यंग्य होता है ये बात समझे थे। आचार्य मम्मट दूसरे उदाहरण के माध्यम से, जैसे श्लिष्ट पदों का प्रयोग किया गया था, अब यहाँ पर दूसरे क्या कहते हैं उदाहरण से विरोधाभास अलंकार किस प्रकार यहाँ पर व्यंजित हो रहा है, ये बात हम लोग समझेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर जो सीधा सीधा अर्थ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पद्य दिया गया है, कोई कवि है फिर से राजा की स्तुति कर रहा है। तिग्म रुचिर प्रतापो विधुर निशाकृत विभो मधुर लीलः मतिमान तत्ववृत्ति प्रतिपद पक्षाग्रणीर विभाति भवान। भवान मतलब आप, हे राजन आप विभाति सुशोभित होते हैं। कैसे सुशोभित होते हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है तिग्मः। तिग्मः अर्थात तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है। रुचि अर्थात तिग्म रुचि किसमें है? शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण रुचि है। शत्रुओं के लिए कैसे हैं आप? शत्रुसु तीक्ष्ण तिग्मः। और रुचिरः अर्थात मनोहरः, और सज्जनों में आप मनोहर हैं। प्रताप, प्रताप अर्थात तेज। कैसा तेज है? दंडादि से जनित जो तेज है, मतलब शत्रुओं को दंड देते हैं, इसलिए शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण हैं, कठोर हैं, और सज्जनों के प्रति न्याय करते हैं, इसलिए ये जो तेज है वो कैसा है? शत्रुओं के लिए एक पॉजिटिव है, और शत्रुओं के लिए नेगेटिव है, और सज्जनों के लिए पॉजिटिव है। ये भाव यहाँ पर व्यंजित होता है। यस्य सह, क्या मतलब होगा? तिग्मः तीक्ष्णः शत्रुषु रुचिरः मनोहरः सुजनेषु। शत्रुषु तीक्ष्णः सुजनेषु मनोहरः। प्रतापः अर्थात तेजः यस्य सः तिग्म रुचि, तिग्म रुचिर प्रतापः। ये राजा का विशेषण है, भगवान का विशेषण है। ठीक है। दूसरा क्या है? विधुर निशाकृत विभो। विधुर निशाकृत विभो का यहाँ पर अर्थ दिया गया है विधुराणाम अर्थात शत्रुणाम निशा एव, अर्थात शत्रुओं के लिए क्या है? आप निशा करने वाले हैं। विधु, विधुर मतलब होता है शत्रु, और शत्रुओं के लिए कैसे हैं? निशा कर देते हैं। मतलब शत्रुओं क्या, निशा में क्या करता है व्यक्ति? सोता है ना, शत्रुओं को आप मार डालते हैं। विभो मधुर लीला, मधुर लीला वाले हैं। आपकी जो लीलाएं हैं, आपके जो क्रियाकलाप हैं अत्यंत मधुर हैं। और मतिमान, मतिमान ये दिया है ना, मतिमान तत्ववृत्ति ही। मतिमान अर्थात आप बुद्धिमान हैं। तत्ववृत्ति का भाव यहाँ पर दिया गया है कि तत्वों में वृत्ति है। आपको हर चीज का विवेक करने का बोध है, किस प्रकार क्या सोचना चाहिए, ये सब आपकी बुद्धि में रहता है। ठीक है। शास्त्र तात्पर्य निर्णायिका बुद्धि, ऐसा दिया गया है नागेश्वरी टीका में। और मति चित्त समुन्नति तयोस्तत्वेन सारेण वृत्तिर्वर्तनम यस्य सः। ये पूरा यहाँ पर समास होगा इसका, मतिमान तत्ववृत्ति इस पद का। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग। और क्या है? प्रतिपदम, प्रतिपद दिया है ना, प्रतिपद पक्षाग्रणीर विभाति भवान। प्रतिपद का मतलब क्या है? तो प्रति स्थान पर। पक्षाणाम, पक्षाणाम का मतलब है जो आपके आत्मीय जन हैं, और उन आत्मीय जनों में, शुभ चिंतकों में अग्रणी विभाति, अग्रेसरः सन विभाति, मरता अर्थात आप अपने आत्मीय जनों में हमेशा आगे रहते हैं। शोभते ये अर्थ होता है। ये क्या है? प्रस्तुतार्थ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तिग्मः अर्थात तीक्ष्ण रुचि। किसके लिए तीक्ष्ण रुचि है? शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। और सज्जनों के लिए रुचि अर्थात, रुचिर अर्थात मनोहर प्रताप है, तेज जिनका। और कैसे हैं? विधुर अर्थात शत्रुओं को, शत्रुओं की रात्रि करने वाले हैं। निशाकृत, विधुराणाम निशाम करोति इति विधुर निशाकृत, ऐसा भाव यहाँ पर समझेंगे तब समझ में आएगा। विभो, ये भगवान विभो का संबोध्य पद है। हे विभो, भगवान विभाति। ठीक है। मधुर लीला, मधुर मधुर आपकी लीलाएं हैं। और क्या है? मतिमान तत्ववृत्ति ही। मतिमान तत्ववृत्ति का भाव यहाँ पर दिया गया है। मति अर्थात शास्त्र तात्पर्य निर्णायिका बुद्धि। शास्त्र के क्या तात्पर्य हैं, शास्त्र क्या अर्थ देता है, इसमें आपकी जो बुद्धि है वो निर्णय करने में समर्थ है। और मानस चित्त समुन्नति, मानह अर्थात आत्म गौरव, और
मति और आत्म गौरव के कारण आपका जो क्या है, वृत्ति अर्थात व्यवहार अत्यंत सम्मानित है, आपका व्यवहार अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए प्रतिपद मतलब प्रत्येक स्थल पर पक्षाणाम अर्थात मित्रों में अग्रणी अर्थात सबसे आगे रहते हैं, इसलिए आप सुशोभित हो रहे हैं। तो ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ किस प्रकार होगा? अब ये एक अर्थ होने से यहाँ ध्वनि थोड़ी हो जाएगी। ध्वनि जब दूसरा अर्थ आएगा, और दूसरा अर्थ किस भाव से आएगा तो उसको समझ लेते हैं। तो तिग्म रुचि ही, तिग्म रुचि अर्थात तीक्ष्ण रुचि किसकी होती है? सूर्य की। सूर्य कैसा होता है? तीक्ष्ण रुचि वाला। हाँ ठीक है। और क्या है? एक सेकंड। जैसा कि इसमें लिखा है, अत्र एक एकस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः, मतलब एक एक पद का द्विपद कर लेंगे, दो पद बना लेंगे तो यहाँ पर विरोधाभास होगा। जैसे पहला पद दिया है तिग्म रुचिर अप्रतापः, तो तिग्म रुचि और अप्रतापः अर्थात आप तीक्ष्ण रुचि वाले हैं, तीक्ष्ण कांति वाले हैं और प्रताप रहित हैं। समझ रहे हैं बात? प्रताप अर्थात संताप रहित। शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण रुचि वाले हैं लेकिन संताप रहित हैं। तो विरोध हो रहा है कि नहीं? लेकिन विरोध का पर्यवसान हो जा रहा है। शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण रुचि है लेकिन अप्रताप मतलब संताप देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ विरोधाभास एक पद में हो गया। दूसरा पद दे रहे हैं विधुर निशाकृत। विधुर निशाकृत पद को जब अलग करेंगे, विधु अर्थात चंद्रमा, आप चंद्रमा हैं और अनिशाकृत हैं। चंद्रमा होने पर भी रात्रि को नहीं करते हैं। चंद्रमा का तात्पर्य यहाँ पे चंद्र तो हो जाएगा, रात्रि को नहीं करना। विदुहु और अनिशाकृत को जब अलग अलग करेंगे तो चंद्रमा होने पर भी रात्रि नहीं करते हैं। तो यहाँ रात्रि नहीं करने का मतलब है किसी के जीवन में अंधकार का प्रवेश नहीं करते हैं। तो विरोध हुआ लेकिन उसका परिहार हो गया, तो यहाँ विरोधाभास यहाँ भी हो गया। तो मधुर लीला, मधुर लीला का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मधु धन अलीला बनेगा। मधु अर्थात आप बसंत हैं फिर भी लीलाएं नहीं करते हैं, मतलब बसंत होने के बाद भी आप ऐसी कोई लीला नहीं करते हैं जिससे किसी को कष्ट प्राप्त हो। मतिमान अतत्व वृत्ति, यहाँ मतिमान अतत्व वृत्ति, बुद्धिमान होते हुए भी आप तत्व वृत्ति वाले नहीं हैं, तो यहाँ पर भी विरोध हो रहा है। प्रतिपद पक्षाग्रणीर विभाति, प्रतिपद अपक्षाग्रणी विभाति, यहाँ पर प्रतिपद में जो दकार है उसमें अ छुपा हुआ है, तो प्रतिपद अपक्षाग्रणी ये होगा यहाँ पर। तो प्रतिपद मतलब प्रतिपदा तिथि वाले होते हुए भी पक्ष के प्रारंभ में आप नहीं होते हैं, अपक्षाग्रणी। तो यहाँ पर ये विरोध हो रहा है। तो विरोध होने से यहाँ पर विरोधाभास नाम का अलंकार जो है वो ध्वनित हो रहा है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब ये एक विरोधाभास दे दिया, दूसरा फिर एक विरोधाभास का उदाहरण देंगे। यहाँ पर दे दिया सबंग श्लेष। क्लिष्ट पद कैसे हैं? भंग करके, मतलब उनको अलग करके यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। एक और उदाहरण देंगे जिसमें श्लिष्ट पदों का भंग नहीं करना पड़ेगा, जो आपके सामने ही है। तो विरोधाभास तो आपको समझ में आ ही गया होगा। विरोधाभास कैसे है? तो तिग्म रुचि अर्थात तीक्ष्ण रुचि वाले होते हुए भी प्रताप रहित हैं। चंद्रमा है लेकिन रात्रि को नहीं कर रहे हैं। वसंत हैं लेकिन लीलाओं से रहित हैं। तो ये सब क्या है? विरोधाभास के स्थल हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अमितः समितः प्राप्तैः उत्कर्षैर्हर्षद प्रभो अहितः सहितः साधुर यशोभिर यशोभिरसतामसि असि। प्रभो ये संबोध्य पद हो जाएगा। प्रभु अर्थात स्वामी। आप कैसे हैं? हर्षदः, हर्षम ददाति अर्थात मित्राणाम हर्षम ददाति, मित्रों को हर्ष देते हैं। और शत्रुणाम हर्षम द्यति खंडयति। इस प्रकार दो अर्थ यहाँ पर निकले। ठीक है। कैसे हैं आप? अमितः, अमितः का भाव यहाँ पर क्या दिया है? मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता,
त्वम शमितः। शमितः अर्थात संग्राम से, शमित पद है उसका पंचम्यंत बनेगा शमितः। तो शमितः अर्थात संग्रामात, युद्ध स्थल में, प्राप्त हुए, प्राप्तई ही उत्कर्षई ही अमितः, युद्ध स्थल में प्राप्त हुए उत्कर्ष से आपको कोई नाप नहीं सकता। आपके उत्कर्ष इतने ज्यादा हैं कि आप उनको गिना नहीं जा सकता, उनको परिच्छेद्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। असताम अर्थात लिखा है ना असताम, ये जो दिया है असताम, साधु यशो भी असताम अहितः, साधु यशो भी सहितः असताम अहितः असि। अच्छे यशों के कारण, मधुर यश के साथ होने के कारण आप असताम अर्थात शत्रुओं के अहित रूपी हैं। तो यहाँ पर पहले आपाततः लगेगा, अमितः शमितः। अमितः मतलब होता है जिसको नापा नहीं जा सकता, शमितः अर्थात जिसको नापा जा सकता है। तो जो अमितः है वो शमितः कैसे हो सकता है? लेकिन जब इसका प्रॉपर अर्थ लगाएंगे तो शमितः, ये समित शब्द का पंचम्यंत आएगा। तो शमितः अर्थात संग्राम में प्राप्त उत्कर्ष से आप अमित हैं, अर्थात आपका जो उत्कर्ष है, आपकी जो कीर्ति है, उसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। और क्या है? अहितः है, वही सहिता है, मतलब जो अहित करने वाला है वो सहित, मतलब हित करने वाला कैसे हो जाए? यो अहितः सः कथम सहितः भवितुम शक्यते इति अत्र विरोधः। परंच अत्र यदि क्रमेण अन्वीयते, सम्यक रूपेण अन्वयः क्रियते, तर्हि अस्य विरोधस्य परिहारः नूनमेव भवति। साधु यशो भी सहितः असताम अहितः असि, अर्थात अच्छे कार्यों रूपी यश से युक्त होने के कारण आप शत्रुओं के अहित अर्थात बैरी हैं, अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है? बिना भंग किए, अभंग श्लेष के कारण विरोधाभास अलंकार का ये उदाहरण हो गया। और यहाँ पर भी ये हो गया सभंग श्लिष्ट विरोधाभास, सभंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास ध्वनि और अभंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास ध्वनि। अब एक चीज जान लीजिए, जब हम अत्रा भी विरोधाभासा लिख दिया, विरोधाभास वाच्य कब होता है और व्यंग्य कब होता है? तो जब विरोधाभास में अपि शब्द दे दिया जाता है या फिर एव शब्द दे दिया जाता है तो उसको वाच्य माना जाता है। लेकिन जब एव और अपि न दिया जाए तो उसे व्यंग्य माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि अपि और एव शब्द होने पर भी उसको वाच्य ही व्यंग्य ही माना जाता है, जिसका ये उदाहरण दिया जा रहा है। निरुपादान संभारम अभित्तौ एव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघाय शूलिने। कला श्लाघाय शूलिने अर्थात जो कलाओं से मनोहर हैं, जिनकी रुचि अत्यंत उत्कृष्ट है, जो निरुपादान संभार होने पर भी बिना भित्ति के इस जगत चित्रम तन्वते, विचित्र जगत का निर्माण करते हैं। क्या है? समझ लेते हैं। निरुपादान, निरुपादान मतलब उपादान सामग्री रहित। जैसे किसी चित्रकार को कुछ चित्र बनाना होगा तो उसको तूलिका आदि, रंग आदि, दवात आदि या फिर सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो तूलिका आदि उपकरण रहित है ना, तूलिकादि निरुपादान सामग्री रहित है ना, तद यथा स्यात् तथा अभित्तौ एव, अर्थात जब कोई चित्रकार किसी चित्र को बनाता है तो उसको आधार की अपेक्षा होती है, मतलब भित्ति चाहिए उसको। पेंटिंग बनाने से पहले उसको कार्डबोर्ड चाहिए होता है ना। तो ये क्या है? बिना कार्डबोर्ड के अभित्तौ एव शून्य एव चित्रम नानाकारम जगत अर्थात ब्रह्मांडम तन्वते, विभिन्न प्रकार के संसार को, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तथा इसलिए कलया, चंद्र की 16 कलाओं के भाग से जो श्लाघाए हैं, अर्थात स्तुत
प्रत्याय हैं, मतलब सुशोभित हो रहे हैं। तस्मयी अर्थात अनिर्वचनीय स्वरूपाय, शूलिने अर्थात शूलमस्यास्ति शूली, तस्मै शूलिने शिवाय नमः। ये यहाँ पर प्रकृतार्थ है, मतलब प्रसंग प्राप्त अर्थ है। व्यंजना से क्या होता है? तो व्यंजना से एक अर्थ आएगा कि चित्रम आलेख्यम कला, आलेख्य क्रिया कौशलम एवं च व्यंजनया चित्रकला शब्दाभ्याम आलेख्य तत्प्रावीड्योपस्थित्या तूलिकाद। यहाँ पर ये जो अलंकार है ये व्यतिरेक अलंकार है, न कि विरोधाभास अलंकार है। मेरे दिमाग से उतर गया। ये यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का स्वरूप दिया गया है, क्योंकि जो सामान्य चित्रकार होता है उसको उपादान सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है और आधार के लिए भित्ति आदि का सहारा लेता है। अब आधुनिक संसार में जो कार्डबोर्ड इत्यादि चार्ट का सहारा लेता है, लेकिन यहाँ पर जो सूली हैं, भगवान शिव हैं, उनको न किसी सामग्री की अपेक्षा है, न उसको बनाने के लिए कोई आधार चाहिए। वो इस विचित्र जगत को बनाने में बिना सामग्री के ही, बिना आधार के ही समर्थ हैं। इसलिए सामान्य चित्रकार की अपेक्षा जो ये भगवान चित्रकार हैं, भगवान शंकर, इनका वैशिष्ट है। और वैशिष्ट होने से यहाँ पर उपमान भूत सामान्य चित्रकार की अपेक्षा उपमेय भूत जो सूली हैं, इनकी चित्र विचित्रता उत्कृष्ट है, इसलिए उनको नमस्कार किया जा रहा है। और उपमान की अपेक्षा उपमेय में जब गुण धर्म के आधार पर आधिक्य का वर्णन हो, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। और यहाँ पर भी अत्र व्यतिरेक, यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। तो ये आपने तीन उदाहरण देखे, तीन अलंकारों के, अलंकार ध्वनि के तीन स्थलों को आपने समझा। सबसे पहले उपमा व्यंग्य किस प्रकार होता है, उपमा किस प्रकार व्यंग्य होता है, ये आपने समझा। क्योंकि जो यहाँ पर श्लिष्ट पदों का प्रयोग किया गया, एक जो अर्थ आया वो प्राकृतिक हो गया, दूसरा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक को उपमेय बना लिया, प्राकृतिक को उपमेय, तो उपमान उपमेय भाव कल्पित करने से यहाँ पर उपमा अलंकार व्यंग्य हो गया। अब दूसरा एक और उदाहरण दिया विरोधाभास का। तो विरोधाभास में पहला सभंग श्लेष का दिया। सभंग श्लेष मतलब पदों को भंग करके, पदों का विच्छेद करके जो श्लेष आ रहा था, है ना, उसको एक चंद्रमा के अर्थ में आ रहा था, एक राजा के अर्थ में आ जा रहा था। तो ये एक सभंग श्लेष का दे दिया। सभंग श्लेष से न स्पष्ट हो, इसलिए एक और उदाहरण दे रहे हैं अभंग श्लेष का। अभंग श्लेष से मतलब सभंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास का ये उदाहरण हो जाएगा, जैसा हम बता चुके हैं आपको। अभंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास का ये हो जाएगा। उसके बाद जो आपका व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण धर्म के आधार पर उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पर जो उपमान है वो सामान्य चित्रकार है, तो सामान्य चित्रकार चित्र बनाता है, उसको उपादान सामग्री की भी आवश्यकता होती है और आधार की भी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जो षोडश कलाओं से युक्त मनोहर हैं, ऐसे जो सूली भगवान शंकर हैं, उनको न उपादान सामग्री की आवश्यकता है, न किसी आधार की आवश्यकता है। बिना उपादान सामग्री के और बिना अवित्ति के, मतलब आधार रहित होने पर इस विचित्र जगत का निर्माण तन्वते अर्थात निर्माण करते हैं। विस्तार, तनु विस्तारे धातु से बनता है तन्वते, ठीक है, तनुते बनता है, तन्वते भी बनता है। और इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है, अलंकार्यस्यापि ब्राह्मण श्रवण न्यायेन अलंकारता, यहाँ पर व्यतिरेक विरोधाभास और उपमा अलंकार, अलंकार अलंकार कह रहे हैं और अलंकार ध्वनि है, इसलिए अलंकार्य हो गया। मतलब जो चमत्कृत स्वयं हो जाए वो अलंकार्य होता है। यहाँ पर ये जो अलंकार हैं वो अलंकार्य हो गए हैं, लेकिन हम अलंकार अलंकार ही कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जो अलंकार है, जो अलंकार्य का है, उसको अलंकार शब्द से क्यों विपदेश हो रहा है? तो बता रहे अलंकार्यस्यापि ब्राह्मण श्रवण न्यायेन अलंकारता। ब्राह्मण श्रवण न्याय क्या है? कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण था और बाद में श्रमण अर्थात सन्यासी बन गया। सन्यासी बन जाने पर भी उसको क्या कहेंगे? ये ब्राह्मण सन्यासी है। उसी प्रकार यहाँ पर जो अलंकार दिए गए हैं तीन, ये तीनों अलंकार नहीं हैं, अलंकार्य हो गए हैं। लेकिन ब्राह्मण श्रमण न्याय होने से अलंकार की अलंकार्य की जो अलंकार है, जो ध्वन्यर्थ है, उस अलंकार्य भूत अलंकारों की अलंकारता क्यों हो गई? क्योंकि वहां ब्राह्मण श्रवण न्याय है।
इस प्रकार कोई ब्राह्मण सन्यासी बन जाए फिर भी उसको ब्राह्मण सन्यासी कहते हैं। ब्राह्मण शब्द जुड़ा रहता है कि ये क्या है, सन्यासियों में ब्राह्मण सन्यासी है। ठीक है, तो ये प्रयोग हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति है, किसी का कोई पद मिल गया है तो उसको उसके साथ दूसरा जो शब्द, उसका जो पुराना वाला शब्द था उसको संयुक्त करके बोलते हैं। अलंकार, भले ही यहाँ पर अलंकार शब्द से विपदेष्ट हो रहा है, लेकिन ये अलंकार्य है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण श्रवण न्याय लग रहा है। तो मुझे लगता है अब आप अलंकार ध्वनि का स्वरूप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर प्रयास किया जाएगा। वैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं है। पहला उदाहरण उपमा अलंकार का दे दिया, अब अलंकार वहां पर उपमा अलंकार नहीं है, अलंकार्य है। बस उसको अलंकारता क्यों हो रही है, ब्राह्मण श्रवण न्याय से। दो उदाहरण विरोधाभास के दे दिए, एक में सबंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास है, दूसरे में अभंग श्लेषानुप्राणित विरोधाभास है। इस आधार पर विरोधाभास में किस प्रकार अलंकार ध्वनि होती है इसका भी निर्देश कर दिया गया। तीसरा आपका व्यतिरेक का भी दे दिया गया। मतलब तीनों अलंकार जो हैं, उपमा अलंकार सादृश्य मूलक सभी अलंकारों का प्रधानभूत अलंकार है, इसलिए उपमा का दे दिया तो सभी अलंकार ध्वनियों को आप समझ जाइए। दूसरा विरोधाभास अलंकार विरोध मूलक अलंकारों का प्रधानभूत है, इसलिए विरोधाभास अलंकार के दो उदाहरण दे दिए। और व्यतिरेक अलंकार जो है वो क्या है, भेद मूल, मूल रूप से कहेंगे ना विभेद मूलक, या फिर व्यतिरेक अलंकार को सादृश्यतर अलंकार के अंतर्गत रखेंगे तो उसमें भेद मूलक अलंकार आ जाएगा। और जहां उपमान उपमेय का परस्पर एक ही भाव होने पर भी कुछ चमत्कार विशेष के आधार पर, मतलब व्यतिरेक अलंकार का प्राण क्या होता है, तो रसगंगाधर में एक बात लिखी है, जहां सादृश्या भाव में तात्पर्य हो, मतलब सादृश्या भाव ही क्या है, व्यतिरेक अलंकार का मूल होता है। ये तीनों अलंकार अलग अलग कोटियों के प्रतिनिधिभूत अलंकार हैं और तीनों का निर्देश कर दिया गया है। श्लेष अलंकार का भी निर्देश कर दिया गया है। तो श्लेषानुप्राणी जितने भी अलंकार हैं, श्लेष अलंकार में किस प्रकार, अब यहां पर सब किस आधार पर हो रहा है, शब्द के आधार पर हो रहा है। शब्द शक्त्युद्भव नहीं भूलना है, क्योंकि अगर यहाँ पर शब्दों का चयन जो है वो अगर बदल देंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो ध्वनियां हो रही हैं अलंकारों की वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए शब्द शक्त्युद्भव अलंकार ध्वनि का ये स्वरूप आप समझे। आगे की कक्षा में वस्तु ध्वनि समझेंगे और उसके आगे के प्रकरण को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।